हेलो टू माय डिवाइन सोल्स। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। कैसे हो आप सब दोस्तों? ये यूनियन टाइमलाइन जितना नज़दीक आता है ना हमारा, उतना ही अजीब और गरीब सिम्टम्स होता रहता है। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों को दिवाली की क्या गिफ्ट दिया जाए। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं कुछ साइन एंड सिम्टम्स के थ्रू आपको ये कंफर्मेशन दे सकूं कि आप ये यूनियन टाइमलाइन में हो, तो इससे बेहतर गिफ्ट और क्या हो सकता है। क्योंकि जब कंफर्मेशन मिलता है कोई भी चीज़ का हमें, तो हिम्मत बढ़ती है अंदर से, है ना। जूझने की ताकत मिलती है ना। तो मैंने सोचा चलो क्यों ना यही गिफ्ट दिया जाए। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि यहाँ पे मैं जितने भी यूनियन की साइन ऑन सिम्टम्स शेयर करूँगी वो पूरा मेरी एक्सपीरियंस से होगा। और यहाँ पे सब कुछ रोज़ी रोज़ी वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। यहाँ पे बिल्कुल रियल ऑथेंटिक और जो लिटरली होता है, ठीक है, वही होगा सिम्टम्स। तो प्लीज़ एंड तक रहिए वीडियो के साथ। तो पहला जो सिम्टम्स होगा वो है ईगो डेथ। ब्रूटल ईगो डेथ बिफोर यूनियन। आपके आइडेंटिटी को यूनिवर्स बिल्कुल चीर के फाड़ के रख देता है, जो फॉल्स आइडेंटिटी है उसको। ठीक है, आपको ऐसा लग सकता है कि आप बिल्कुल लॉस्ट हो, एम्प्टी हो, लाइक यू आर डिजॉल्विंग। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी एक्सटर्नल नहीं है। और ऐसे एक सिचुएशन है कि जहाँ पे आपकी ट्विन आके भी आपको कंफर्ट नहीं दे सकता ये टाइम पे। ठीक है, तो ये जो एम्प्टीनेस है, ये एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है कि आपके हायर सेल्फ आपके साथ कंप्लीटली इंटीग्रेट कर रहा है। तो यूनियन तब शुरू होता है जब बाहर की कोई भी चीज़ आपकी वर्थ को डिफाइन नहीं कर सकता अभी। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट साइन है ईगो डेथ, बहुत ब्रूटल होता है। ठीक है, तो ये तो पहला सिम्टम्स है। और मुझे पता है आप लोग, काफ़ी लोग ये सिचुएशन से जा रहे हो, ये अनसर्टेनिटी, और आपको पता, आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है ना। तो आपको लग रहा है कि कहाँ गोल गोल घूम रहे हैं। काफ़ी लोगों के साथ ये हो रहा है। ठीक है, तो ये एक पहला सिम्टम्स है। दूसरा जो है कि पुराना कोई ट्रिगर फिर से वापस आएगा, पर ये टाइम पे वो स्टिक नहीं करेगा। ठीक है, तो अचानक से आपको लग सकता है कि पुराना जो वोन्स है, अबंडनमेंट इशू ले लीजिए, जेलसी इशू ले लीजिए, रिजेक्शन ले लीजिए, एंगर ले लीजिए, वो फिर से वापस आ रहा है। पर ये टाइम पे आपको डिस्ट्रॉय नहीं कर रहा है, इट इज़ जस्ट पासिंग थ्रू यू। ठीक है, एंड दैट्स द डिफरेंस। आप अभी भी इस चीज़ को फील करोगे, बट यू आर नो लॉन्गर बिकम देम। ठीक है, तो ये हो सकता है। तो प्लीज़ ध्यान रखिए कि अगर कोई पुराना वुंड्स अगर रिसर्फेस हो रहा है, तो कितना देर वो टिक रहा है। आएगा और जाएगा। ठीक है, पर वो टिकेगा नहीं। ये चीज़ अभी ध्यान दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है कि फिज़िकल एग्जॉशन, जिसे हम वॉइड स्टेज बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये टाइम पे क्या होगा कि ये एक्चुअली क्या होता है ना, ये टाइम पे कि मर्जिंग से पहले, जब ट्रू सोल मर्जिंग होता है, इससे पहले हमारी एनर्जी रिकैलिब्रेट करता है। ठीक है, आपको ड्रेन फील हो सकता है, अनमोटिवेटेड फील हो सकता है, इवन आपको ना एक फ्लू लाइक सिम्टम्स हो सकता है। फ्लू में क्या होता है, फीवर, कोल्ड, कफ, एक अजीब सा एग्जॉशन, है ना, ऐसे हो सकता है। तो ये टाइम पे क्या होता है कि ये जो पूरा सिस्टम है, हमारी जो फिज़िकल बॉडी की जो पूरा सिस्टम है, ये रिबूट होता है। ठीक है, तो इसको लोग कभी कभी रिग्रेशन समझते हैं, बट दिस इज़ एक्चुअली ना, जो हमारा रेसिड्यूअल जो डेंसिटी होता है वो क्लियर होता है ये टाइम पे। इसीलिए ये एग्जॉशन होता है, ये वॉइड फेज, ये वॉइड जो स्टेज होता है वो भी आता है। ठीक है, और एक बात तो ये भी होता है कि ये टाइम पे हम लाइट कोड भी काफ़ी सारे एक्टिवेट होता है हमारे अंदर, लाइट कोड एक्टिवेशन होता है। तो इसीलिए हमको आदत नहीं होता है कि इतने प्योर एनर्जी का, है ना। तो देखना, जब डिटॉक्सिफिकेशन होता है, आप कोई भी पंचकर्मा, कोई भी डिटॉक्सिफिकेशन अगर आप किए हो तो आपको पता चलेगा, जब होता है तो एक हफ्ता या 4-5 दिन बहुत वीकनेस रहता है, हम उठ नहीं सकते, क्योंकि बॉडी का जितना भी टॉक्सिन्स है वो निकला है थ्रू वॉमिटिंग। ठीक है, वो निकला है, और इसीलिए बॉडी तभी लाइट हो जाता है।
और जब बॉडी लाइट हो जाता है तो वो टाइम पे हमें थोड़ा थकान होता है, थोड़ा ड्रेन्ड होता है। तो जब इसीलिए जब लाइट कोड एक्टिवेट होता है, जब लाइट बॉडी एक्टिवेशन होता है, तभी हमें थोड़ा ड्रेन फील होता है। ठीक है, फिर क्या होता है कि ये टाइम पे अगर सेपरेशन आता है, जो लोग ऑन ऑफ सिचुएशन में हो अभी, इन लोगों के बीच में से फिर से थोड़ा डिस्टेंस आ जाता है या थोड़ा सा साइलेंस आ जाता है, तो ये टाइम पे आप टोटल पीस में रहोगे। कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई ओवर थिंकिंग नहीं, जस्ट ए इनर नोइंग कि दे आर नॉट गॉन। मतलब आपको पता है कि दे आर जस्ट रिफ्लेक्टिंग माई इनर कामनेस। ठीक है, तो यही जो यूनियन एनर्जी है वो आपके अंदर स्टेबलाइज हो रहा है, आप दोनों के अंदर। ठीक है, तो ये एक होता है, सेपरेशन आएगा, पर अभी सेपरेशन में आप ना मचल नहीं जाओगे, मतलब आप पैनिक नहीं करोगे, आप बिल्कुल काम रहोगे और आपको पता रहेगा ये चीज़। ठीक है, और फिर क्या होगा, डिटैचमेंट। आप इतना कुछ देख चुके हो और इतना कुछ सह चुके हो, रादर आप खुद की डार्कनेस को फेस किए हो, खुद की हर एक जो प्रॉब्लम है, ठीक है, जो रियलिटी है उसको आप फेस कर चुके हो। तो अभी आप कोई भी चीज़ों के साथ अटैच नहीं हो, यू विल फील डिटैच्ड। आप आउटकम के साथ कोई काम कर रहे हो तो उसका रिजल्ट क्या आएगा उसको लेके आप अटैच नहीं हो, मतलब ठीक है जो आएगा आएगा, जो आएगा अच्छा ही होगा, यूनिवर्स मेरे लिए सब कुछ सही सोच के रखा है, यूनिवर्स जो देगा मैं उसी में खुश हूँ, ये टाइप का एक एनर्जी अभी काम करेगा। और ये मायूसी नहीं है, ठीक है, ये होपलेसनेस नहीं है, ये डिटैचमेंट है। आप कोई भी काम बिल्कुल आप बिल्कुल 100% दे के करोगे आप वो काम, पर उसके साथ क्या रिजल्ट होने वाला है वो लेके आपको कोई अटैचमेंट नहीं या कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। ठीक है, तो ये एक टाइम आएगा, ये एंड दिस इज़ द सरेंडर फेज। और जब आप आपको खुद को सरेंडर कर देते हो यूनिवर्स के ऊपर, तो डेफिनेटली वही यूनियन है। और उसके बाद जो 3D यूनियन है तो वो तो झक मार के आना है ना। उसके बाद क्या होगा, एक टावर मोमेंट आएगा जस्ट राइट बिफोर द यूनियन। ये आता है, आप महसूस भी कर पा रहे हो, एक अनएक्सपेक्टेड शेकअप, जॉब लॉस हो सकता है, रिलोकेशन हो सकता है, कुछ कुछ कार्मिक के साथ सरिंग एंडिंग हो सकता है। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि यूनियन अभी यूनिवर्स क्या कर रहा है कि अभी दोनों को ही अलाइन कर रहा है फॉर अ शेयर्ड टाइमलाइन। तो इसको आप ऐसे बोल सकते हो कि केओस बिफोर क्रिएशन। ठीक है, तो ये टावर मोमेंट से डरना नहीं है। जैसे अभी आप डिटैचमेंट में हो कि मैं मेरा काम कर रही हूँ, अभी आगे यूनिवर्स की जो मर्ज़ी वो मुझे दे, मैं हर एक चीज़ के लिए मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर्ड हूँ। ठीक है, आप अगर ये माइंडसेट में रहोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये टावर मोमेंट आपके अच्छे के लिए आया है। ठीक है, सो नाउ द फाइनल वन, साइलेंस टर्न्स इनटू सटल कम्युनिकेशन। टेलीपैथी बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा, ऑलमोस्ट नहीं के बराबर, क्योंकि अभी डे ड्रीमिंग करने का टाइम नहीं है। नाउ दिस इज़ द टाइम टू डू सम रियल हार्ड वर्क। ठीक है, तो वो सब बॉलीवुड रोमांस, रोज़ी रोज़ी कन्वर्सेशन, वही यादों में नो, ये टाइम पे इसीलिए टेलीपैथी बिल्कुल क्वाइट हो जाएगा। बट जब आप स्टिलनेस में रहोगे, यू कैन फील देम, यू विल फील देम एनर्जेटिकली, उनकी एनर्जी को आप महसूस कर पाओगे। आपके हार्ट बीट के साथ, आपके हर एक रिदमिक ब्रेथ के साथ आप उनकी एनर्जी को महसूस कर पाओगे। शुरू में कन्फ्यूजन हो सकते कि ये आपकी एनर्जी है या उनकी एनर्जी है, समझ में नहीं आएगा, बट फिर भी आपको पता चलेगा। इट्स अ नोइंग, इट्स अ इनर नोइंग। अभी टेलीपैथिकल कम्युनिकेशन टर्न्स इनटू एनर्जेटिक कम्युनिकेशन, क्योंकि टेलीपैथी माइंड से होता है और ईगो डेथ के बाद माइंड कहाँ पे है, तो दिस विल बी अ कम्प्लीटली एनर्जेटिक कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अभी भी जिन लोगों को बहुत ज़्यादा अनबेरेबल लग रहा है उनके लिए ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है ना। लव यू ऑल।